ठीक, थैंक। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति रामपुर की वजह से अचानक गर्मा गई है। जैसे ही रामपुर के विधायक आजम खान को 3 साल की सजा हुई, वहां से उनके प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए चुनाव आयोग विधानसभा अध्यक्ष के यहां दस्तक दे दी और कल शाम को उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो वहां लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कि बीजेपी ने ये सीट आजम खान से छीन ली थी। घनश्याम लोधी जीते थे और आजम खान जो है वो विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव उन्होंने खासे अंतर से जीता था। आकाश सक्सेना जो उनके प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के, उनको जहां 70,000 के आसपास वोट मिले थे, वहीं आजम खान को 1,30,000 के आसपास बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। सजा के बाद एक बार फिर से उपचुनाव होना तय है और 9 साल के लिए चुनावी मैदान से बाहर हो गए। 3 साल की सजा और 6 साल उस सजा खत्म होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट भी उनके निधन की वजह से खाली हो गई है। तो रामपुर मैनपुरी दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। रामपुर आजम खान की वजह से और मैनपुरी यादव कुनबे की वजह से, मुलायम सिंह यादव की वजह से। अभी लखीमपुर खीरी के गोला में उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पे बीजेपी के विधायक के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई। प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव नहीं गए हैं, इसका भी असर पड़ता है। उसके पहले जो दो सीटों पे उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट, उसमें भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद गोला को थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो 20 सीट बीजेपी की है। जो चुनाव हो रहे हैं, इटावा में कल ही परिणाम आया है। चकर नगर की जो सीट है ब्लॉक प्रमुख वाली, वो बीजेपी ने सपा से छीन ली है। तो क्या ये अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा होगी? क्योंकि राजनीति में और समाजवादी पार्टी में यूँ तो मुलायम सिंह यादव जीवित रहते ही कम एक्टिव रह गए थे। फिर भी चूंकि उनका एक आभा मंडल था, उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ी की थी, इसलिए रहने और न रहने का फर्क तो पड़ता ही है। आजमगढ़ से जो है वो भी सीट अखिलेश की हुआ करती थी, वो सीट छीनी बीजेपी ने। रामपुर आजम खान की हुआ करती थी, वो सीट छीनी बीजेपी ने। अब इन 2 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। नियम यह है कि जैसे ही सीट खाली होती है उसके 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं। तो माना जा रहा है कि मैनपुरी और रामपुर का उपचुनाव एक साथ ही होगा और इसमें बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मैनपुरी को लेकर के भी और रामपुर को भी लेकर के दावा किया है। सुनिए मैनपुरी सीट को लेकर के उन्होंने क्या कहा। के बाद जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है, उसको उपचुनाव होना है, उसको लेकर आपकी तरफ से किस तरह तैयारी रहेगी? नेताजी के प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे। लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर है। ठीक, थैंक। आपने सुना। ठीक इसी तरीके से रामपुर को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी देखिए। तो अब क्या होना है कि बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। स्वाभाविक रूप से इनकी सदस्यता गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। वहाँ मैनपुरी में अब ये तय होना है कि कौन लड़ेगा चुनाव। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में समझौता हो गया है? मुलायम सिंह के न रहने के बाद परिवार एक हो गया है। शिवपाल को वहाँ से उतारेंगे या धर्मेंद्र यादव को उतारेंगे या तेज प्रताप यादव को उतारेंगे? उतरेगा कोई यादव कुनबा से ही, इस पे लोगों की नज़र है। और इधर रामपुर में देखना ये है कि आजम खान किसको प्रीफर करते हैं? अपने परिवार से किसी को प्रीफर करते हैं या अपने किसी नज़दीकी को प्रीफर करते हैं? क्योंकि रामपुर की सीट से कौन उम्मीदवार होगा? अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराज़गी के बाद ये सीट उन्हीं के ऊपर छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने मन से ही कैंडिडेट उतारा था। विधानसभा चुनाव भी छोड़ देंगे कि आपका गढ़ है, आप जानिए, तो उनको चुनना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की खास जो आदत है वो ये कि जैसे ही कोई चुनाव खत्म होता है वैसे ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे ही गोला का चुनाव संपन्न होगा 3 नवंबर को, उसके बाद से स्थानीय निकायों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं
उसकी तैयारी में दोनों पक्ष लगा हुआ है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि बीएसपी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। इमरान मसूद जब से गए हैं बीएसपी के साथ, तब से मायावती ने एक के बाद एक जो ट्वीट किया और मुसलमानों को लेकर के, मदरसों के सर्वे को लेकर के, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मायावती मैदान में आ चुकी हैं। तो इस गोला के बाद स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव है और उसके बाद ये दोनों उपचुनाव होंगे। अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा होगी कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद उनकी पगड़ी को कितना संभाल पाए। यूँ तो मुलायम सिंह यादव के रहते हुए ही आजमगढ़ और रामपुर सपा के हाथ से निकल गई थी, जिसके लिए अखिलेश यादव के पास ढेरों तर्क है। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के भी ढेरों तर्क है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव मुस्लिमों के वोट जो है 20-20 हज़ार काट दिए गए थे प्रत्येक विधानसभा में, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है, उसको जवाब देना है, वो उनकी मुश्किल एक अलग से है। और अब जो है तैयारी करनी है और किसी तरीके से गढ़ को बचाना है। और बीजेपी की चुनौती है कि ये दोनों सीटों को किसी तरीके से जीतना है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।